दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए जब आप 200 मिली एम्पेयर पे सेट करेंगे फिर आपको एक बैटरी चेक करके दिखाते हैं। अब देखिए जो बैटरी हमारी जुड़ी हुई है समांतर में, इससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा, आपको यहाँ वोल्टेज समान मिलेगा। तो आपका देखिए इसके बैटरी के पॉजिटिव से पॉजिटिव लगाएंगे, या देखिए क्योंकि इसमें मान ज्यादा है और इसीलिए इसमें देखिए कोई मान हमें नहीं मिल रहा, वह वैल्यू एक आ रही। अब आपको मल्टीमीटर को आगे बढ़ाकर चेक करना है। यहाँ पे देखिए फिर भी आपको, यदि आपका वोल्टेज ज्यादा होगा, 1 वोल्ट से ज्यादा होगा, तो उस स्थिति में मल्टीमीटर कोई मान नहीं दिखाएगा। यदि आपका 2 वोल्ट से ज्यादा होगा फिर भी कोई मान मल्टीमीटर नहीं दिखाएगा। तो उस स्थिति में आप रोटरी स्विच को ऊपर सेट करेंगे। अब देखिए इसमें हमें वोल्टेज मिलेगा। यह जो बैटरी है हमारी 3.7 वोल्ट की है। हाय दोस्तों, कैसे हो? आशा है कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में आपको देखिए जो आपका मल्टीमीटर होता है उसमें आपको आज डीसी वोल्टेज चेक करना सिखाऊंगा। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जो आपकी सीरीज चल रही थी मल्टीमीटर की, आज की वीडियो है आपकी जो आपका डीसी रेंज। मल्टीमीटर में जो आपको डीसी रेंज होता है उसको आपको किस प्रकार चेक करना है। डीसी वोल्टेज को चेक करने के लिए मल्टीमीटर के रोटरी स्विच, इसे रोटरी स्विच बोलते हैं। डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए मल्टीमीटर का जो रोटरी स्विच होता है उसके तीर को इस प्रकार देखिए, जो मल्टीमीटर का रोटरी स्विच का तीर होता है उसको आपको डीसी रेंज में सेट करना है। और आपको यदि डीसी का सिंबल नहीं पता है तो आप इसमें देखिए जो आपका डीसी सिंबल होता है वह इस प्रकार देखिए, बी के आगे आपको सीधी लाइन इस प्रकार देखिए, सीधी लाइन मिले तो आपका डीसी होता है। और एसी की आपको अगले वीडियो में जानकारी देंगे। यहाँ पे देखिए जो आपका बी के आगे यदि आपको सीधी लाइन मिले, इस प्रकार देखिए आपको समझाते हैं। यदि आपको कहीं पे देखिए डीसी वोल्ट इस प्रकार देखिए, जो आपकी लाइन होती है वह सीधी जाती है। जो आपका डीसी वोल्ट होता है उसमें आवृत्ति कोई नहीं होती, आवृत्ति शून्य होती है, इसीलिए वह डायरेक्ट सीधी लाइन में चलती है। जो आपकी डीसी होती है वह एक सीधी रेखा में चलती है। उसी प्रकार आप यहाँ पे देखिए जो आपका मल्टीमीटर में सीधी लाइन है उसी पर रखकर आप चेक करेंगे। जो आपका तीर बना हुआ है इस प्रकार देखिए, यहाँ से जो तीर आपका बना हुआ है काले रंग से पट्टी, जो काले रंग से पट्टी बनी हुई, इतने वोल्टेज से आप डीसी वोल्टेज चेक करेंगे, इतनी रेंज के आप डीसी वोल्टेज चेक करेंगे। इसमें आपको टोटल 5 ऑप्शन मिलते हैं। डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए आपको 5 ऑप्शन मिलते हैं। इस प्रकार देखिए इसमें 5 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5। 1000 वोल्ट, 200 वोल्ट, 20 वोल्ट, 2000 मिली वोल्ट या 200 मिली वोल्ट। इसी प्रकार आप इस पर चढ़कर चेक करेंगे। डीसी वोल्ट क्या है? जिसका मान समय के साथ नियत रहता है, जिसका मान समय के साथ नियत रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह हमारा डीसी कहलाता है। इसके लिए देखिए कुछ इस प्रकार बैटरी है, इनको आज आप सभी को चेक करके दिखाएंगे। ये देखिए कुछ इस प्रकार सेल है जो आपकी घड़ी या छोटे उपकरण में लगी होती है, इसको भी आपको चेक करके दिखाएंगे। और आपको पहले एक जानकारी दे दें, यहाँ से देखिए पहले इसको हटा देते हैं। इस प्रकार देखिए जो आपका 200 मिली है, 200 मिली वोल्ट, 200 मिली वोल्ट। यदि आपको मिली की जानकारी नहीं है तो पहले इसको ध्यान से समझिए। यहाँ से देखिए 200 मिली, तो मिली बराबर 10 की घात -3 होता है, तो इसके बराबर में हो जाएगा 1/1000। इस प्रकार देखिए, इसी प्रकार होता है। यहाँ देखिए सेंटी बराबर 10 की घात 2 बराबर कितना होता है? 1/100। डेसी बराबर 10 की घात 1। तो इसी प्रकार यहाँ देखिए मिली होता है जो 1/1000 होता है। तो टोटल यहाँ देखिए यहाँ आपका कितना बनेगा? 200 मिली वोल्ट है, तो मिली 10 की घात -3 वोल्ट। अब आप इसको भाग में लाएंगे। इस प्रकार देखिए यहाँ जो आपका 1/1000 है, 200 पहले लिख लेंगे यहाँ इस प्रकार, और आप यहाँ 1000 लिखेंगे। इस प्रकार देखिए इसके 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, फिर आप इसको भाग दीजिए, 1/5 बचेगा। तो आप यहाँ देखिए 0 पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ेगा, फिर आपका कितना होगा? 5 2। यहाँ पे देखिए जो आपका 200 मिली वोल्ट है वह आपका 0.2 वोल्ट दिखाएगा। 2 वोल्ट के वोल्टेज को चेक कर सकता है, 0.2 वोल्ट के वोल्टेज को चेक कर सकता है डीसी वोल्ट में। अब आपको एक और इसमें ऑप्शन मिलेगा जो आपका है 2000 मिली वोल्ट। इस प्रकार देखिए जो आपका है 2000 मिली वोल्ट। यहाँ भी आपको जानकारी दे दें कि m बराबर 10 की घात -3, तो टोटल इसका मान होगा 1/1000। इसी प्रकार तो आप यहाँ देखिए इस प्रकार
2000 पहले लिख लेंगे वैसे ही। फिर आप देखिए 1/1000 का मान, देखिए यहाँ 1/, लिखेंगे फिर भी कोई मान नहीं होगा क्योंकि 2000 कम 2000 हो जाएगा। इसी प्रकार अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर देंगे, कट जाएंगे। यहाँ हमारा कितना बचेगा 2 वोल्ट। जो आपका यहाँ पे देखिए मल्टीमीटर का, जो मल्टीमीटर का 200 मिली वोल्ट है, इस ऑप्शन पर आप कितना वोल्ट का वोल्टेज चेक कर सकते हैं। इस ऑप्शन पे यहाँ पे देखिए 0.2 वोल्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए इसीलिए इसका मान जो है कम दिया गया है। या वोल्टेज आपका एक से कम वोल्टेज यहाँ पे चेक करेंगे। जिस किसी स्थान पर यदि आपकी बैटरी छोटी है तो आप उसका वोल्टेज यहाँ पे देखिए 0.2 वोल्ट आएगा, तो उसको आप 200 मिली एम्पियर मिली वोल्ट पर सेट कर चेक करेंगे। मिली वोल्ट पर अब आप यहाँ देखिए 2000 मिली वोल्ट। यदि आपका वोल्टेज कहीं 2 वोल्ट से कम है तो उस स्थिति में आप 2000 मिली वोल्ट पर सेट कर चेक करेंगे। अब आप यहाँ देखिए 2000 का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। 2000 मिली वोल्ट बराबर मिली बराबर 10⁻³ मिली बराबर 10⁻3। तो आप यहाँ देखिए 2000 गुणे 1/1000 इसका मान रखा हुआ है मिली का। तो आप यहाँ देखिए ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए, जो आपके 3 जीरो है वह कैंसिल हो गए। टोटल कितना बचा आपका 2 वोल्ट। इसी प्रकार जो आपका मल्टीमीटर है उसमें आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे। जो आपके 5 ऑप्शन है इस प्रकार है। इस प्रकार देखिए जो आपके मल्टीमीटर में 5 ऑप्शन है, इसकी जानकारी को ध्यान से समझिए और आप याद रखिए कि इस पे कितना वोल्टेज चेक किया जाएगा। यही आपको कंफ्यूजन ज्यादा 2 ऑप्शन देते हैं। इस पे आप क्या चेक करेंगे, जो आपके 2 ऑप्शन हैं यहाँ से देखिए इतनी रेंज के, इसमें आप कैसे चेक करेंगे। तो आप यहाँ से ध्यान रखना है आपको कि यहाँ यदि आपका 1 वोल्ट से कम है वोल्ट, किसी भी बैटरी को चेक कर रहे हैं उसमें आपका 1 वोल्ट से कम वोल्टेज आ रहा है, तो आप 200 मिली वोल्ट पर सेट कर चेक करें। यहाँ पे देखिए जो आपका है 2000 मिली वोल्ट। यदि आपका किसी भी बैटरी में 2 वोल्ट से वोल्टेज कम आ रहा है, यदि आपका किसी भी स्थान पर बैटरी का वोल्टेज 2 वोल्ट से कम है, तो आप उस स्थिति में 2000 मिली वोल्ट पर सेट कर चेक करेंगे। 2000 मिली वोल्ट से कम है तो आप 2000 मिली वोल्ट पर मल्टीमीटर के रोटरी स्विच को सेट कर चेक करेंगे। यदि आपका 20 वोल्ट है तो आप उसी प्रकार 20 वोल्ट पे सेट करेंगे। यदि आपका वोल्टेज ज्यादा है 20 वोल्ट से तो आप 200 पे सेट करेंगे। यदि आपका वोल्टेज 1000 वोल्ट है तो आप इससे आपको क्षति हो सकती है, आपका मल्टीमीटर खराब हो सकता है। अब आपको बैटरी चेक करके दिखा देते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। अब आप यहाँ देखिए, अब देखिए जो आपका रोटरी स्विच होता है, उसको आप डीसी रेंज में किसी पर सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जब आप 200 मिली एम्पेयर पे सेट करेंगे फिर आपको एक बैटरी चेक करके दिखाते हैं। अब देखिए जो बैटरी हमारी जुड़ी हुई है समांतर में, इससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा, आपको यहाँ वोल्टेज समान मिलेगा। तो आपका देखिए इसके बैटरी के पॉजिटिव से पॉजिटिव लगाएंगे। यह देखिए क्योंकि इसमें मान ज्यादा है और इसीलिए इसमें देखिए कोई मान हमें नहीं मिल रहा, वह वैल्यू 1 आ रही है। अब आपको मल्टीमीटर को आगे बढ़ाकर चेक करना है। यहाँ पे देखिए फिर भी आपको, यदि आपका वोल्टेज ज्यादा होगा, यदि आपका किसी भी स्थान पर 1 वोल्ट से ज्यादा होगा तो उस स्थिति में मल्टीमीटर कोई मान नहीं दिखाएगा। यदि आपका 2 वोल्ट से ज्यादा होगा फिर भी कोई मान मल्टीमीटर नहीं दिखाएगा। तो उस स्थिति में आप रोटरी स्विच को ऊपर सेट करेंगे। यहाँ पे देखिए अब इस पर सेट करेंगे। अब देखिए इसमें हमें वोल्टेज मिलेगा। यह जो बैटरी है हमारी 3.7 वोल्ट की है। जब देखिए इसके नीचे मान पर 2000 मिली वोल्ट पर सेट करते हैं, जब देखिए इसके 2000 मिली वोल्ट पर सेट करते हैं तो इसमें देखिए कोई मान नहीं मिल रहा है, क्योंकि इधर देखिए इसमें कोई मान नहीं मिल रहा है, क्योंकि यह जो वोल्टेज है हमारा 2 वोल्ट से अधिक है, 3.7 वोल्ट, इसीलिए जो वोल्टेज है वह नहीं दिखा रहा है। यदि आप इसको नीचे कर सेट करेंगे फिर भी आपको कोई मान नहीं मिलेगा। इस प्रकार देखिए अब यहाँ देखिए 20 वोल्ट पे सेट करेंगे तो आपको मान इसका मिल जाएगा 3.82 वोल्ट। दो बैटरी को श्रेणी क्रम में लगी हुई दो बैटरी को चेक करके दिखाते हैं। इस प्रकार देखिए जो बैटरी है वह श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है। श्रेणी क्रम होता है बैटरी, एक बैटरी का प्लग सिरा दूसरी बैटरी के प्लग से जोड़ेंगे, या जो बैटरी होती है श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 3.77 प्लस
हो जाएगा। टोटल उसमें आपको 7-8 वोल्टेज मिलेगा। अब आपको फिर उसी स्थिति में चेक करना है। सबसे पहले कम वोल्टेज पे चेक करेंगे। इस प्रकार देखिए, यदि आपके टर्मिनल सही नहीं लगे होंगे, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस लगा होगा, तब आपको माइनस में मान मिलेगा। इस प्रकार देखिए, इसमें कोई मान नहीं मिल रहा है। फिर आप मल्टीमीटर के रोटरी स्विच को ऊपर बढ़ाएंगे। इस प्रकार देखिए, इसमें कोई मान नहीं मिल रहा है। फिर आप ऊपर बढ़ाएंगे। इस प्रकार देखिए, जैसे ही आप ऊपर बढ़ाएंगे तो इसमें आपको 4.98, क्योंकि यह देखिए जो बैटरी है वह डिस्चार्ज है, इसीलिए इसमें मान कम दिख रहा है। लेकिन जब आप इसको चार्ज करेंगे तब इसमें देखिए टोटल वोल्टेज हमारा हो जाएगा 7.4 वोल्ट। इसी प्रकार जब आप इसके ऊपर मान पे चेक करेंगे तो आपको पॉइंट में मान दिख सकता है, और ऊपर देखेंगे फिर आपको 5 वोल्ट 00 करके वोल्टेज मिलेगा। जब आप 20 वोल्ट पे सेट करेंगे फिर आपको कोई आगे जीरो नहीं मिलेगा, करेक्ट मान आपको दिख जाएगा। देखिए जो आपकी सेल है, इसको चेक करने के लिए पहले 2 वोल्ट 0.2 वोल्ट पर सेट करेंगे। इस बैटरी का देखिए एक पॉजिटिव होता है एक तरफ निगेटिव। या भी देखिए जो 1 वोल्ट से अधिक वोल्टेज की सेल है, तो आप इसको 2000 मिली वोल्ट पे सेट करेंगे। इस प्रकार देखिए 2000 मिली वोल्ट पर सेट करने पर तो इसमें कितना मान आ रहा है, 254 मिली वोल्ट की यह बैटरी है। अब देखिए एक तरफ का आपका जो आपकी देखिए ये छोटी बैटरी होती है, उसमें एक भाग प्लस होता है एक तरफ माइनस। इसमें देखिए दिख रहा होगा एक तरफ प्लस होता है, इसमें देखिए यह प्लस है और इधर जाओ हमारा है माइनस। अब आपको मल्टीमीटर की प्लस लीड इसके प्लस से लगाएंगे और माइनस लीड माइनस से। इस प्रकार देखिए तो देखिए इसमें कितना वोल्ट मिल रहा है। यह जो हमारी सेल है वह 261 मिली वोल्ट की है। यह जो बैटरी है वह 260 मिली वोल्ट की है। इसी प्रकार आप किसी छोटे से छोटे उपकरण को बैटरी के मान को इसी पर सेट कर चेक करेंगे। यदि आप किसी भी प्रकार की रिपेयरिंग से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। इस चैनल पर हर प्रकार की जानकारी बेसिक से दी जाएगी। इसी प्रकार आपको हर वीडियो में प्रैक्टिकल के साथ और थ्योरेटिकल सभी प्रकार से जानकारी दी जाएगी। यदि आपको कुछ सीखना है तो आप एक बार इस चैनल पर जुड़िए। इस चैनल पर हर प्रकार की जानकारी प्रैक्टिकल के साथ दी जाएगी। आप इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिक का काम सीख सकते हैं। धन्यवाद।